अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड नुमान राजपूत। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने फॉरसेज के अंदर जब किसी न्यू कमर को अपने साथ ज्वाइन करवाना है तो उसके क्या स्टेप्स हैं और किस तरह से आप उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। बहुत से मेंबर पूछते हैं कि सर मैंने अगर किसी को ज्वाइन करवाना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से क्या पेमेंट आएगी, कैसे पेमेंट आएगी, किस तरह से डॉलर लेने हैं और किस तरह से मैंने उसका अकाउंट एक्टिवेट करवाना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके इन सारे सवालों का जवाब है और आपको मुकम्मल तौर पर गाइड किया गया है। तो आपने इसको मुकम्मल तौर पर अच्छे से समझना है। जो भी चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएंगी वो आपकी रहनुमाई के लिए हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को और आपको स्टेप बाय स्टेप सारे का सारा काम जो है वो ज्वाइनिंग का हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जब भी आपने किसी पर्सन को, किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवाना है, वो आपका दोस्त हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है या सोशल मीडिया से कोई भी पर्सन, जिसको भी आपने अपने साथ ज्वाइन करवाना है, तो ये 1, 2 और 3 ये 3 तरह के वॉलेट हैं जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट करवाने होते हैं। इन 3 में से कोई एक वॉलेट आपने क्रिएट करवाना है। कोई एक, हम ज़्यादातर ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करवाते होते हैं, आपने ये इंस्टॉल उसको करवा लेना है। ठीक है, कोई एक आपने करवाना है। ट्रस्ट वॉलेट हमने उसको इंस्टॉल करवा लेना जिसको आप ज्वाइन करवाना चाहते हो। ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करवाने के बाद आपने इसको अकाउंट की क्रिएट करने की एक वीडियो होती है, वो आपने अपने प्लान को मैसेज करना है कि सर मुझे ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट एक्टिवेट करने की जो रजिस्ट्रेशन की, जो ट्रस्ट वॉलेट की वीडियो है वो मुझे प्रोवाइड कर दें। वो आपका प्लान आपको प्रोवाइड कर देगा, इसकी मुकम्मल वीडियो बनी पड़ी है। जब ये ट्रस्ट वॉलेट वो बना रहा होगा आपका कस्टमर जिसको आपने अपने पास ज्वाइन करवाना है, तो आपको यहाँ पे ना ये 12 कीज़ मिलेंगे। 12 कीज़, सीक्रेट कीज़ मिलते हैं जब वो पर्सन अपना न्यू ट्रस्ट वॉलेट जो है वो बना रहा होता है। जैसे कि आपको भी मिले थे, इसी तरह आपके मेंबर को भी मिलेंगे। जो ये 12 कीज़ होते हैं ना, ये 12 कीज़ आपके अकाउंट की सिक्योरिटी होती हैं जिसको आपने अपने पास सेव रखना होता है। आपने अपने कस्टमर को बोलना है कि सर आपको जब अकाउंट एक्टिवेट करते हुए 12 कीज़ मिलेंगे, वो आपने किसी कॉपी पे, रजिस्टर पे या किसी भी जगह पे सेम सीक्वेंस के साथ, मतलब सेम तरतीब 1 से 12 तक सेम तरतीब और सेम स्पेलिंग के साथ, कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबको आपने तरतीब से लिख लेना है। ध्यान से लिखने के बाद उसको अपने पास सेव कर लेना है। ये सेव करने क्यों है? ये सेव इसलिए करना है कि इन केस अगर आपके मोबाइल से ट्रस्ट वॉलेट अनइंस्टॉल होता है या डिलीट होता है तो आप दोबारा से इस कीज़ के आपके पास होंगे। इन कीज़ की ज़रूरत से, कीज़ की मौजूदगी की वजह से आप अपने अकाउंट को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। या इन केस आपके मोबाइल से आपका ट्रस्ट वॉलेट अनइंस्टॉल हो जाता है या आपके मोबाइल ने, आपने दूसरे मोबाइल के अंदर अपने अकाउंट को रिकवर करना है, दूसरे मोबाइल में लॉगिन करना है, तो ये 12 कीज़ आपके पास होंगे। आप अपने अकाउंट को जो है वो दोबारा से दूसरे मोबाइल के अंदर भी लॉगिन कर सकते हैं। इसलिए आपने ये 12 कीज़ जो हैं अपने कस्टमर को सेव करवाने हैं और उसको बोलना है कि इसको अपने पास रखे, किसी के साथ उसने शेयर नहीं करने। समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। जब आपका कस्टमर जो है ये 2 चीज़ें कर लेगा, उसके बाद आपने उसके वॉलेट के अंदर ये 2 टोकन, ये BNB वाला जो वॉलेट होता है ये तो इंस्टॉल होता ही है। ये BUSD वाला भी आपको पता है कि जो अकाउंट एक्टिवेट करने की वीडियो है ट्रस्ट वॉलेट, उसके अंदर बताया गया है कि ये BUSD उसने कैसे ऑन करना है, ये आपको बता दी है। आपने फिर क्या करना है, अपने कस्टमर का रिसीविंग एड्रेस मंगवाना है। किसका? BNB स्मार्ट चेन का। ये BNB है और इसके ये टॉप के ऊपर लिखा हुआ है BNB स्मार्ट चेन। ये BNB स्मार्ट चेन के ऊपर क्लिक करके रिसीव के ऊपर क्लिक करना है और इस तरह का रिसीव के ऊपर आपका इसका एड्रेस आ जाएगा जिस एड्रेस पे उसने डॉलर रिसीव करने हैं। ठीक है, इसका आपने एड्रेस भी कॉपी करके मंगवाना है और स्क्रीनशॉट भी आपने अपने कस्टमर का अपने पास मंगवा लेना है। जब आपका कस्टमर आपको सेंड कर देगा, नेक्स्ट अब आती है डॉलर्स परचेज़ करने की, कि मतलब उस पर्सन ने कितने लेवल से शुरू करना है। क्या वो 1 लेवल से शुरू करना चाहता है, 2 से, 3 से या 4 से? कितने लेवल से वो पर्सन, आपका बंदा जिसको आप ज्वाइन करवा रहे हो, उसने कितने लेवल से शुरू करना है? 1 से, 2 से या 3 से या 4 से? फॉर एग्जाम्पल वो 1 से करना चाह रहा है तो आपने अपने अपलाइन से पूछ लेना है कि एक लेवल से ज्वाइनिंग के लिए कितने डॉलर दरकार है। 2 से करना चाहता है तो 2 के पूछ लेने हैं, 3 से करना चाहते हैं तो 3 के पूछ लेंगे, 4th लेवल से आना चाहता है तो 4th के पूछ लेंगे। अब जब वो उससे पहले आपने पूछ लेना है, वो जितने से भी आपको करना चाहिए वो आपको बता देगा। नेक्स्ट क्या होगा कि जैसे ही वो आपका पर्सन बताएगा कि मैंने इतने लेवल से काम को शुरू करना है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है डॉलर परचेज़ करने का। डॉलर परचेज़ करने के 2 तरीके हैं। अगर आपके कस्टमर के पास ये बाइनेंस का अकाउंट है तो वो खुद अपने बाइनेंस के अकाउंट से डॉलर परचेज़ कर लेगा। ठीक है, फिर डॉलर को ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कैसे लाना है उसकी एक वीडियो है, आप अपने प्लान को बोलेंगे, अपलाइन आपको वीडियो प्रोवाइड कर देगा। इन केस आपके कस्टमर के पास ये बाइनेंस का अकाउंट नहीं है, वो डॉलर परचेज़ नहीं कर सकता, वो कहता है कि सर मेरे पास नहीं है, मैं आपसे परचेज़ करना चाहता हूँ, फिर आपने डॉलर कहाँ से लेने हैं और कैसे लेने हैं? आपने उसकी पेमेंट मंगवानी है जैज़ कैश, ईजी पैसा में या बैंक अकाउंट। वो आप अपने अकाउंट के अंदर मंगवा लें या अपने अपलाइन का नंबर दे दें। ठीक है, अपने अपलाइन का दे दें या अपने अकाउंट के अंदर मंगवा लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप उसके अकाउंट की एक्टिवेशन के लिए जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, जो
जो से डॉलर परचेस करने हैं वो मंगवा सकते हैं। याद रहे जब भी वो आपको पेमेंट सेंड करेगा आपने अकाउंट चेक कर लेना है कि आपको पेमेंट रिसीव हो गई है, आपके अकाउंट के अंदर आ गई है, देन आपने पेमेंट रिसीव का उसको डन करना है और उससे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी जो है वो मंगवा लेना है। ठीक है, आप अपना नंबर दे दें या अपने अपलाइन का नंबर दे दें, दोनों में से किसी भी नंबर पर आप उस कस्टमर से पेमेंट मंगवा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे वो कस्टमर आपको पेमेंट कर देगा देन आपका जो अपलाइन है उस अपलाइन ने क्या करना है, आपसे ये रिसीविंग लिंक लेना है। ये रिसीविंग लिंक आपने अपलाइन, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना अपलाइन की नंबर के ऊपर पेमेंट मंगवाई है या अपने नंबर के ऊपर पेमेंट मंगवाई है तो आपने अपने अपलाइन को बोलना है कि सर मुझे मेरे मेंबर की पेमेंट रिसीव हो गई है। ठीक है, उसको मैंने अकाउंट की एक्टिवेशन के लिए मुझे डॉलर चाहिए। ठीक है, आपका अपलाइन आपको दे देगा। लेकिन अगर आपने उसके अपने अपलाइन के नंबर पर पेमेंट मंगवाई है तो आपने अपलाइन से कन्फर्म कर लेना है कि सर क्या ये पेमेंट आपको आ गई है, तो आपका अपलाइन जैसे आपको कन्फर्म करेगा वो आपको बता देगा। फिर आपने क्या करना है, जो आपके कस्टमर ने आपको BNB का रिसीविंग एड्रेस QR कोड का स्क्रीनशॉट और एड्रेस आपको सेंड किया होगा वो आपने अपने अपलाइन को फॉरवर्ड कर देना है जिस अपलाइन के थ्रू आप इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन हुए हो। आपका अपलाइन उसके इस एड्रेस के ऊपर जो है वो डॉलर जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा उसके अकाउंट के अंदर जितने भी लेवल से उसने ज्वाइन करना है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अब आपका काम है, अब जब उसके अकाउंट के अंदर डॉलर जो है वो चले जाएंगे, अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने उसके अकाउंट की एक्टिवेशन के लिए अपनी ID के ऊपर आना है। जैसे कि ये मेरा अकाउंट है, आपने अपना अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पे ये आपका पर्सनल रेफरल लिंक होता है, जैसे कि मैंने अपना हाइड किया हुआ है, ये ब्लू कलर का यहाँ पे रेफरल लिंक होता है। आपने अपना ये रेफरल लिंक अपने अकाउंट को ओपन करके वहाँ से कॉपी करना है। अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो आपने अपने अपलाइन को बोलना है, आपका अपलाइन आपको बता देगा कि आपने कैसे अपना रेफरल लिंक जो है वो कॉपी करना है। जैसे आप अपना रेफरल लिंक कॉपी कर लेंगे फिर ये रेफरल लिंक आपने क्या करना है, अपने कस्टमर को सेंड कर देना है। क्या करना है, जिस कस्टमर की आप ज्वाइनिंग करवा रहे हो उसको आपने ये रेफरल लिंक क्या करना है, उसको सेंड कर देना है। ठीक है, उसको कहना है कि इसको कॉपी कर लो। ठीक है, अब उसके अकाउंट के अंदर डॉलर भी चले गए आपके कस्टमर के, आपका रेफरल लिंक भी उसको चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है अकाउंट की एक्टिवेशन का, अकाउंट रजिस्ट्रेशन का। फोर्सेज की अकाउंट रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी होती है। ठीक है, अब देखें, जैसे ही आपका अपलाइन आपके कस्टमर के अकाउंट के अंदर डॉलर सेंड कर देगा, जितने भी लेवल से उसने ज्वाइन करना है कर दे देगा, फिर आपने क्या करना है, अपने कस्टमर की ज्वाइनिंग करवानी है। अगर आपको आती है तो आपने खुद करवा लेनी है, अगर आपको नहीं आती तो आपने अपलाइन को बोलना है कि सर मेरे कस्टमर की ज्वाइनिंग करवानी है, मुझे हेल्प कर दे, ज्वाइनिंग कैसे करानी है। मैं आपको फिर भी मेथड बता देता हूँ कि ज्वाइनिंग कराने का प्रोसेस जो होता है क्या है, वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ। अब क्या करना है, जैसे ही आपके कस्टमर को डॉलर चले जाएँ, आपने अपने कस्टमर को बोलना है अपना ट्रस्ट वॉलेट ऑन करें। जैसे ही वो अपना ट्रस्ट वॉलेट ऑन करेगा, ये नीचे डिस्कवर का ऑप्शन आता है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट करके बताया। फर्स्ट स्टेप के ऊपर आपने डिस्कवर के ऑप्शन के ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप डिस्कवर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सेकंड स्टेप के ऊपर यहाँ पे सर्च बार आ जाएगी। ऊपर क्या होगा, आपको यहाँ पे सर्च बार आ जाएगी। उस सर्च बार में जो आपने अपना रेफरल लिंक अपने कस्टमर को सेंड किया था उसको बोलना है कि कस्टमर साहब मेरा रेफरल लिंक यहाँ पे जो है आप पुट करें। इस तरह आपका कस्टमर अपना रेफरल लिंक यहाँ पे पुट कर लेगा। आपने एक बात का ख्याल रखना है, रेफरल लिंक के आगे ना ये HTTP/ जो लिखा होता है ना, ये आपने उसको रिमूव करवाना है। फोर्सेज का जो F है ना, F से पीछे जो लिखा हुआ है पहले, वो आपने उसको रिमूव करवा लेना है। कैसे रिमूव करवाना है ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पर रिमूव करवा लिया। ठीक है, जैसे ये रिमूव करवा लिया, आपने इसी तरह से जो है उसको रिमूव करवा लेना है। रिमूव करवाने के बाद आपने अपने उसकी मोबाइल के ऊपर से ये सर्च का ऑप्शन है, इसको आपने सर्च करवाना है। जैसे भी रेफरल लिंक को सर्च करेगा इस तरह का डैशबोर्ड जो है आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर सबसे ऊपर एक ऑप्शन होगा कनेक्ट वॉलेट का। सेकंड स्टेप के ऊपर आपने कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करवाना है। ठीक है, कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करवाने के बाद आपको ये वाला कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करवाना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करवाएंगे सेकंड स्टेप के ऊपर आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे जिनमें से आपने ये ट्रस्ट वॉलेट है सबसे ऊपर वाला, ये ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर आपने क्लिक करवाना है। जैसे ही आप उसके ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करवाएंगे फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये वाला आ जाएगा। इस स्टेप में आपके पास ऑप्शन आएगा रजिस्टर नाउ का। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना ID देख लेना कि क्या आपका ही रेफरल है, जो आपकी ID सेम है, जो रेफरल आपने दिया वो ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे ना ID नंबर 1 के साथ बाय मिस्टेक अकाउंट बन जाता है, आपने ये एहतियात कर लेनी है, अपना ID भी यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। ठीक है, फिर ये रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है जो कि मैंने यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट किया है। रजिस्टर नाउ के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपने अप्रूव BUSD, ये ब्लू कलर का ऑप्शन है, तो अप्रूव BUSD के ऊपर आपने अपने कस्टमर को क्लिक करवाना है। जो
जो कि आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे ही आपका कस्टमर जो है वो अप्रूव BUSD के ऊपर क्लिक करेगा, देन आपके पास आगे जो है स्टेप ये वाला आ जाएगा जहाँ से आपका जो है वो आपको अप्रूव का पूछेगा, मतलब आपने उसको अप्रूव करना है। ये अप्रूव के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको मोस्ट प्रोमिनेंट भी कर दिया है। ये अकाउंट एक्टिवेशन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अप्रूव करेंगे, जैसे आप अप्रूव करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपके पास जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का भी ब्लू कलर का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको आपका आईडी है वो शो होगा, मतलब कि आप अकाउंट एक्टिवेट करवा रहे हो ना, आपका आईडी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन के ऊपर ब्लू वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करवाना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करवाएंगे, नेक्स्ट में भी आपको अप्रूव का ऑप्शन पूछे और यहाँ पे जो है लॉग इन टू योर अकाउंट या रिटर्न टू योर अकाउंट, लॉग इन टू योर अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपने लॉग इन टू योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करवाना है। नेक्स्ट आपके पास साइन का ऑप्शन आएगा, साइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करवाएंगे तो नेक्स्ट क्या होगा, इस बंदे का, जिस पर्सन को आप ज्वाइन करवा रहे हैं, उसका अकाउंट जो है वो आपके साथ एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है, मुकम्मल समझ में आ गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फोर्सेस से रिलेटेड जितनी भी मालूमात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती हैं। लाइव सेशन भी आपके इसी के ऊपर होते हैं, आपके ट्रेनिंग, गाइडलाइन, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट गाइडलाइन, आपने सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग कैसे करनी है वो, और फोर्सेस से रिलेटेड सारी तमाम तर इन्फॉर्मेशन की जो वीडियो होती हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलती हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह जी।